मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BHU CHS 11th के एग्जाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यानी अगर आप CHS पे क्लास 11th में एडमिशन चाहते हो तो आपका जो एग्जाम है वो कैसे होता है और साथ साथ कौन कौन सी कंडीशंस है जिसके तहत आपको एडमिशन जो है वो क्लास 11th में मिलेगा। तो आइए बात करते हैं। अगर आप क्लास 10th में हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है और अगर आप CHS में पढ़ना चाहते हो तो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि CHS जो है वो आपके दो स्कूल से, एक आपका बॉयज स्कूल होता है जिसको CHBS कहते हैं, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, और एक आपका गर्ल्स स्कूल होते हैं। तो दोनों में ही एडमिशन आपको स्कूल एंट्रेंस टेस्ट से मिलता है, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात की थी कि इसका फॉर्म जो है वो फरवरी में आता है। आपका एग्जाम अप्रैल एंड या मई के स्टार्ट में होता है और रिजल्ट आपका जून तक आ जाता है। तो अगर अभी तक आपने इसकी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे। तो अगर इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें, चाहे मैथ्स ग्रुप हो चाहे बायो ग्रुप से, दोनों के लिए ही आपका सेम एग्जाम पैटर्न है, पूरे 11th के लिए एग्जैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका जो AMR बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब जो ऑफलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन आपका कंप्यूटर पे नहीं होता, आपको एक बुकलेट दी जाती है जिसमें आपके क्वेश्चंस लिखे होते हैं, एक OMR शीट मिलती है जहां पे आपको जो करेक्ट ऑप्शंस है वो मार्क करने होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आपका कितना देर का पेपर होता है, तो आपका 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। और जनरली सुबह 8 से 10 बजे के बीच में ही आपका पेपर होता है, यानी 8 बजे आपका पेपर शुरू होगा एंड 10 बजे पेपर खत्म हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा टाइम किसी भी कैटेगरी को नहीं दिया जाता, अनलाइक JN, ठीक है। फिर आते हैं बाइलिंगुअल होता है पेपर, यानी आपका हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी। पहले आपका इंग्लिश में लिखा रहेगा क्वेश्चन, फिर हिंदी में लिखा रहेगा। तो अगर आप किसी भी जो है वो मीडियम से हो, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम से हो, हिंदी माध्यम से हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है, दोनों में ही आपके सवाल आते हैं। फिर बात करें, टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और सारे के सारे कंपलसरी होते हैं। ऐसा नहीं कि 100 में आपको 90 ही अटेम्प्ट करने हैं, 100 में 80 ही अटेम्प्ट करने हैं, आपको 100 के 100 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसकी बात करें क्वेश्चंस की, तो मार्क्स की भी बात करते हैं। तो अगर आप 100 क्वेश्चंस कर रहे हो, एक क्वेश्चन करने पे आपको 1 मार्क्स मिलता है, यानी आपका टोटल जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। तो क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चाहे आप ना अटेम्प्ट करें, चाहे आप गलत भी आंसर करें, यहाँ पे कोई भी मार्क्स आपके रिड्यूस नहीं किए जाएंगे, ठीक है। कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, तो आपको बस +1 मिलेगा अगर आप सही करते हो तो ये चीज है। तो आपका ये पूरा एग्जाम पैटर्न है कि इस तरीके से जो है आपका पूरा एग्जाम होता है। अब बात करते हैं जो 100 MCQs है, अगर मैं मैथ्स लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो कौन कौन से आपके क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे, और अगर मुझे बायो ग्रुप से हूँ मैं तो फिर मुझे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आइए दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स ग्रुप के बारे में। तो आपके मैथ्स ग्रुप से अगर आप हो तो इंग्लिश और हिंदी से आपके 10-10 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से 25-25-25 क्वेश्चन आते हैं। तो आपका जो पूरा 75 क्वेश्चन है 100 में से, वो आपका इसी पे डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान किस पे देना है? मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, यानी जो पूरा PCM है उससे आपके 75 क्वेश्चन आ रहे हैं। 10-10 क्वेश्चन आपके किससे आ रहे हैं? इंग्लिश और हिंदी से आ रहे हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हो गए, यानी 95 क्वेश्चन। बचे जो आपके 5 क्वेश्चन वो आपके GK या फिर करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से होते हैं, बाकी 3 क्वेश्चन आपके जो जनरल नॉलेज है वो बहुत बेसिक सा होता है, उससे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको वो भी तैयार करना है क्योंकि 1-2 क्वेश्चन से भी एडमिशन रह जाता है। फिर इंग्लिश और हिंदी में जो आपका बेसिक ग्रामर है वो पूछी जाती है, ठीक है, क्लास 10th तक के लेवल की। और ये जो तीनों है, पूरा आपका जो क्लास 10th का सिलेबस होगा उस पर डिपेंड करता है, तो उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, टाइम के अंदर रह के सॉल्व करना है, क्योंकि एक्यूरेसी और स्पीड यही जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये आपका मैथ्स का हो गया। अगर बायो ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें उतने चेंजेस नहीं, बस मैथ्स की जगह आपको बायो पढ़ना होगा, वही सेम रहेगा। इंग्लिश और हिंदी में आपके 10-10 क्वेश्चन होते हैं, बायो से आपका 25 क्वेश्चन होता है, फिजिक्स से 25 और केमिस्ट्री से 25, और बाकी जो 5 क्वेश्चन बचते हैं वो आपके GK या फिर करंट अफेयर से आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया। पूरा आपका क्लास 10th का ही लेवल होता है, बस इंग्लिश, हिंदी और GK को हटा दो। 6 सेक्शन है, जिसमें से 3 सेक्शन आपका बाहर से आता है और 3 क्वेश्चन आपके पूरे क्लास 10th के लेवल से आते हैं। और अगर आप बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री है आपका, तो
खासकर आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है। तो आप मैथ्स की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मैथ्स ग्रुप के लिए, तो वहां भी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप पूरी तरह निर्भर होंगे। साइंस के लिए किस पे, तो एनसीईआरटी। तो ये याद रखिएगा, है ना। तो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न है। अब बात करें कि मैम हमारी एज क्या होनी चाहिए या कोई और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या सीएचएस में, तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, तो आपको क्लास 10th जो है वो पास होनी चाहिए, ठीक है, किसी बोर्ड से। इसका मतलब नहीं अभी पास होने चाहिए, आप क्लास 10th में अभी अपियरिंग में होने चाहिए, ठीक है। अभी अगर आप क्लास 10th में हो तो आप इसकी तैयारी साथ साथ कर सकते हो। वही सेम सिलेबस है जो आप क्लास 10th के बोर्ड्स के लिए दोगे, वही इसके लिए भी दोगे, तो इसकी तैयारी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे अभिमन्यु बैच से जुड़ सकते हैं। नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर कॉल करके और भी इंक्वायरी ले सकते हैं, या फिर हमारा स्कूल शिक्षा आप इंस्टॉल करिए और वहां से आप जाकर अपनी क्लास सिलेक्ट करके हमारा अभिमन्यु बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप 18 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। 18 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, यानी अगर देखा जाए तो 31 मार्च 2008, अभी आपका 2026 में पेपर होगा, तो 31 मार्च 2026 के अनुसार आप 18 साल के नहीं होने चाहिए, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ 2008 के पहले नहीं होनी चाहिए, इसके बाद होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो हमने एग्जाम पैटर्न की बात की, खासकर आपका एज क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे बात की है। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।